कायम है और 4 मसनवियाँ हैं, और ये पूछना चाह रहा है कि ये जो उन्वान कायम किया गया है दर शरह शेर गोयद, ये उन्वान किस मसनवी से लिया गया है। ये जो उन्वान कायम किया गया है ये आपसे पूछना चाह रहा है मुमतहिन कि ये उन्वान किस मसनवी से लिया गया है। तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी। इसका सीधा जवाब हो जाएगा दर शरह शेर गोया जो उन्वान है ये लिया गया है कुतुब मुश्तरी से। अब हम कुछ चीज़ें और सोचते हैं कि आपके इल्म में और चीज़ें आए, जैसे मिसाल के तौर पर दर शरह शेर गोया तो है ही। मिसाल के तौर पर ये बताइए कि ये मसनवी किसने लिखी। आसान आसान जुबान है, आसान चीज़ें पूछ रहा हूँ ताकि आप मतलब रिवीजन कर सकें। जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए सब लोग, बोलने के चक्कर में नहीं रहिए, बोलने में फिर ख़राब हो जाता है मसला। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मुल्ला वजहीन है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप उसको तारीख भी बताते चलिए कि कब उन्होंने जो है कि इस चीज़ का मतलब लिखना शुरू किया है। चलिए, एक उन्वान जो है दरशरा शेर गोया तो है ही। अब एक उन्वान मैं और लिख देता हूँ जिसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये शायद लिखाया था लेकिन नहीं लिखाया था, तो चलिए दर सिफत इश्क गोयद। दर सिफत इश्क गोयद, इसको भी अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए। ये उन्वान भी मसनवी कुतुब मुश्तरी में दर्ज है, दर सिफत इश्क गोयद। ठीक है, इसी तरह एक और जो है कि आपको लिख लेना है सिफत मजलिस तरब। सिफत, ये सिफत हो गया, ये मजलिस का जीम हो गया, तरब हो गया। ये उन्वान भी कुतुब मुश्तरी में कायम है। अच्छा चलिए, तो कुतुब मुश्तरी का आपने सन भी लिख दिया, तो सन हम भी लिख दें आपके सामने। ये 1600 ये 9 हो गया। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल के सन भी आप जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 24, कहीं कहीं 25 भी आता है। ठीक है, आगे आ जाइए गुलशन इश्क। तो गुलशन इश्क का सन क्या है? गुलशन इश्क का सन है 68, 67, 65 भी लोगों ने लिखा है। सर सबरस में था ना? ये नहीं, सबरस में नहीं था, सबरस उन्वान में भी नहीं है। ख्वाबो ख्याल बताइए, ख्वाबो ख्याल ये मसनवी कब लिखेगी? जल्दी से बताइए, ख्वाबो ख्याल ये मसनवी कब लिखेगी? कमेंट कीजिए। और ये मसनवी किसकी है? जल्दी से बताइए सब लोग, जल्दी बताइए, ख्वाबो ख्याल ये मसनवी किसकी है और कब लिखी गई है? अल्लाह, 1716 में मीर असर, 1716 में। और लोग कमेंट कीजिए कब लिखी गई, कब लिखी गई? सन बताइए। मीर असर चलिए लिख देता हूँ ताकि बार बार ये आता है तो आपको याद हो जाए। कमेंट कीजिएगा कब लिखी गई मीर असर। इसके सन देख के बताना आपको, इसके सन देख के बताना है आप लोगों को कि कब लिखी गई। चलिए, सवाल नंबर 2 है टेढ़ी लाइन की पतलून। बताइए, ये बहुत मशहूर है। ये सादत हसन मंटू की है, जिलानी बानो की है, क्रिश्चंद की है, ख्वाजा अहमद अब्बास की है। कमेंट कीजिए तो जरा जल्दी से। सजीदा आबिदा सादत हसन मंटू का ये नहीं है, और ख्वाजा अहमद अब्बास जी सही जवाब है इसका। ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है टेढ़ी लाइन की पतलून। साथ ही साथ आप बताइए ख्वाजा अहमद अब्बास का ताल्लुक और किस सिनफी अदब से था? अफसाने के अलावा और किस सिनफी अदब से ताल्लुक रखते थे ख्वाजा अहमद अब्बास? तो बताइए, सहाफत से भी आपका ताल्लुक था। किससे था? सहाफत से। अच्छा, ख्वाजा अहमद अब्बास के पैदाइश पर जल्दी से कमेंट कीजिए तो 1900, जल्दी लिखिए बताइए, मैं रुका हुआ हूँ आप ही के भरोसे पर। 1914, 1987। बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जब तक याद नहीं होगा मसला हल नहीं होगा। 87। चलिए, क्रिश्चन का भी लिख देता हूँ। 1914 ही तो है, 1914 और 1977। चलिए, 2 लिख दिया, 2 और आगे लिख दूंगा। जैल में किसने हयात को अलमिया की जान बताया? ये कौल दिया है। सवाल नंबर 3 में अफलातून, अरस्तु, भरतमनी और लाइन जांस। बताइए
कि इनमें से कौन ऐसा जो है कि नक्काद है जिसने हयात को अलमिया का जान बताया। चलिए सब लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए, कुछ कुछ बताने की कोशिश कीजिए, सब लोग, कोई बाकी नहीं रहे। देखिए गैर हाजिरी इस मामले का हल नहीं है, और कोई भी आपके बदले याद नहीं करेगा। मेहनत करेंगे तो चीज़ें याद होंगी, छोड़ देंगे कभी याद नहीं होगी। हमारा आपका काम क्या है, लगे रहना है। जब जो इंसान लगा रहता है जोहदे मुसलसल, वही आगे बढ़ता है। 2 दिन पढ़ेंगे, कहेंगे समझ में नहीं आया, छोड़ के चले जाएंगे, कभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बात को समझा कीजिए। चलिए अरस्तु, अरस्तु, चूंकि आधे लोग गायब रहते हैं क्लास से तो अच्छी बात नहीं है। जब पैसा देते हैं आप तो पैसे की कदर कीजिए, पैसे की लाज रखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अरस्तु सिनफी एतबार से किस अदब से ताल्लुक रखता था? तो अरस्तु क्या था? मंतिकी था। अरस्तु याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ लेते हैं। मंतिकी, मंतिकी था, मंतिक की बात करता था। और उसका जो उस्ताद था अफलातून, अफलातून क्या था बताइए? फलसफी, 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 उस्ताद फलसफी था। लेकिन उसका जो शागिर्द इतना ज़हीन था कि उसने खुद एक फन में जो है महारत हासिल की और वह मंतिक का इमाम बना। भरतमणि, भरतमणि ने क्या नजरिया दिया था? रस का नजरिया दिया था। क्या दिया था? रस का नजरिया दिया था। और रस कितने हैं? यार क्या काट रहा है? 8 रस कितने हैं? 8, 8 रस हैं। रस कितने हैं? 8 हैं। भरतमणि ने नजरिया दिया था। अच्छा, भरतमणि ने रस का नजरिया दिया था। तो और हम चीजें जानने चाहते हैं कि भरतमणि ने और जो है कि किस चीज में काम किया था, बताइए जरा। और कुछ चीजें बताइए भरतमणि के ताल्लुक से। अच्छा, भाव जो है, भरतमणि ने रस में भाव का जिक्र किया था। भाव से क्या मुराद लिया भरतमणि ने? भाव जो कहते हैं ना हम लोग, अरे भाव खा रहे हो, बताइए। भाव जो लफ्ज है फीलिंग है जी, वो बताइए भरतमणि ने भाव का जो नजरिया दिया है वो क्या मतलब है भाव से? बताइए बताइए, बताने की कोशिश कीजिए। जज्बात। शायर के दाखिली जज्बात, एहसासात। अच्छा, एहसासात की तादाद कितनी बताइए, यानी जज्बात की तादाद कितनी बताइए? तो शायरी के 4 अक़साम बताए अरस्तू ने, शायरी के 4। अच्छा, देखते हैं उसको भी। तो भरतमणि ने जो है कि भाव, भाव की जो किस्में बताई है ना वो 49 बताई है। 49 यानी जज्बात, भाव यानी जज्बात लिख देता हूँ। जज्बात, जज्बात की तादाद 49 है। समझ गए? चलिए। अच्छा, आपने क्या बताया कि अरस्तू ने जो है कितना बताया है? फिर से बताइए जल्दी से, आप अपनी कॉल मुकम्मल कर लीजिए। अरस्तू ने शायरी कितने किसने बताई है? आपने 4 लिखा था, किसी ने मैसेज किया था, जल्दी कीजिए। सर पहले शायरी और पोथी था। जी, अरस्तू ने शायरी कितने किस्म बताई है? 4। कौन कौन से बता लीजिए जल्दी से, माइक खोल के। माइक खोल कर भी बता सकते हैं, कोई एक आदमी जल्दी बोलिए, तो कोई जगह नहीं है लिखने की वहाँ आप। अलमिया, अलमिया, तरबिया, गनाइया और रस्मिया। अलमिया, तरबिया, गिनाइया और रजमिया। तो शायरी की 4 किस्में बताइए, अरस्तू ने बताइए। चलिए अगला शेर पर, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वह मुखड़े का आलम व कंघी का रंग, शबे माँ हो देख कर जिसको दंग, सितम तस पे सुरमे की तहरीर सी, खींची हाथ काफिर की शमशीर सी, वो पशवाज एक ढांग डांग की जगमगी, सितारों की थी आंख जिस पर लगी। आपको बताना है ये चारों मसनवी है, कई मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। आपको बताना है कि इसमें से किस मसनवी से ये लिया गया है। तो सेहरुल बयान से लिया गया, सीधे सीधे सेहरुल बयान से लिया गया। आगे चलिए, फिर सवाल दे दिया इसे। या आ गई मेरी मुझे रखती है बेकरार, खाबीदा इस शरर में है आतिश कदे हजार,
ये इम्तियाज रफात पढ़िए या रिफात पढ़िए, ये इम्तियाज रिफात और पस्ती इसी से है, गुल में महक शराब में मस्ती इसी से है, बुस्तान व बुलबुल वगू वबू है ये आ गई, असले कशाकश मन व तू है ये आ गई। बताइए ये कहाँ से लिया गया है? शमा से लिया गया है, शमो परवाना से लिया गया है, या दर्द इश्क से लिया गया है, या गुले पजमुर्दा से लिया गया? बताइए तो जरा सा। बताइए जल्दी से। शमा से लिया गया है। अब मुझे मतलब देखना पड़ेगा, देखो मैं कोई गलत तो नहीं सर्च कर लिया था। अब वो क्षमा कर रहे हो ना, इसलिए थोड़ा हमें शक हो रहा है। हाँ क्षमा ही तो सही है। नहीं भी क्या है, देखो देख लिएगा तुम लोग। हैं? क्षमा, क्षमा। चलिए अच्छा ये बताइए, गुले पसमुर्दा, दर्द इश्क, शमो परवाना और क्षमा, बताइए ये सारे मजमू है, ये सारे नज़में किसकी हैं? सारी नज़में बताइए। ये सब इकबाल की नज़में हैं, ये सब इकबाल की नज़में हैं। अच्छा इसमें है शमो परवाना, ये किसमें है? तो बांगे दरा में शामिल है। किसमें है? बांगे दरा में शामिल है। चलिए आगे आ जाइए। फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? बताइए। पैसा और परछाई, फुटपाथ के शहजादे, और तमाशा और तमाशाई, जहाक। बताइए जरा सा। तो इसका सीधा सीधा क्या है? जहाक। अच्छा अब ये बताइए हमें, जहाक तो कई मतलब आ चुका है, अब ये बताइए कि इमरजेंसी के जमाने में लिखा गया ड्रामा कौन सा है? इमरजेंसी के जमाने में लिखा गया ड्रामा कौन सा है? बताइए। अब कुछ और चीजें हम बढ़ाते चलेंगे ना, जो चीजें हम बोले थे ना आपको, हम धीरे धीरे आपको आगे ले चलेंगे। जहाक, ये बताइए कि जहाक जो ये ड्रामा है किताबी शक्ल में कब सामने पेश किया गया? किताबी शक्ल में इसको कब पेश किया गया? और इस पर कौन सा जो है इनाम मिला था, ये भी बताइए साथ में। साथ साथ ही ये भी बताइए किताबी शक्ल में कब पेश किया गया था, और साथ ही ये बताना इस पर कौन सा इनाम मिला था। तो सबसे पहले मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है जहाक, ये 1980 में किताबी शक्ल में पेश हुआ था, इमरजेंसी के ज़माने में लिखा गया था, और इस पर जो इनाम मिला था मोहम्मद हसन को, कौन सा इनाम मिला था? जहाक पर मेरे जहन में कोई इनाम नहीं है। दूसरे किताब साहित्य साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1987। सच्ची में ऐसे मिला था इस पर? हैदराबाद हाँ हाँ साहित्य हाँ अकादमी मिला मिला था, मिला था, हैदराबाद से तो मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य, देखो हैदराबाद से मिला था, अकादमी अवार्ड मिला था इनको, अवार्ड, ठीक है, हैदराबाद से 1987 में, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये अफसाना जो ये ड्रामा जो है कितने हिस्सों पर, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? बता दिए। ये कितने मनाजिर पर? बताइए। 6 मनाजिर पर, 6 मनाजिर पर मुश्तमिल, इसको आपको याद कर लेना है। अच्छा ये बताइए कि किसने सियासी तमसील करार दिया है? सियासी वोट, बहुत अच्छा, तमसील, ज्ञान चंद जैन, ज्ञान चंद जैन। याद रखिए जो मेहनत नहीं करेंगे ना वो कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकते हैं मेहनत करने वाले के मुकाबले में। तो मेहनत की आदत डाल लीजिए, और पाबंद नहीं रहेंगे जिंदगी में तो समझ लीजिए बहुत पीछे जाएंगे आप, चाहे जितना भी ज़हीन हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने ज़हीन लोगों को, जो कुरान याद करते थे तो उनको 2 दिन में आधा आधा पारा कुरान याद हो जाता था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन वो 28 पारा कर कर के भी छोड़ दिए, इसलिए कि उनको ये लगता था कि हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन पाबंद इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। आगे आ जाइए। नाबिल उमराव जनादा में गौहर किसका लड़का है? ये बताइए आप। अच्छा गौहर में इसमें तो एक का जिक्र है, माँ का जिक्र है, तो बाप कौन है? बाप का भी जिक्र कीजिए जरा ताकि पता चले ना, बाप कौन है?
इस बाप का भी जिक्र कीजिए। इसमें बाप कौन होता है? चलिए आपने तो बता दिया ये, अब साथ ही बताइए कि बाप कौन है इसमें। बाप है सुल्तान, ये जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ तो माँ जिक्र है बनु डुमनी, नवाब था। हाँ तो सही पकड़ा है नवाब, थोड़ा सा और अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। नवाब सुल्तान अली खान, नवाब सुल्तान अली, बन्नू डोमनी नवाब सुल्तान अली का ये बेटा होता है कौन? गौहर, गौहर, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये नाविल किस तरह से नाविल है, किस तरह की नाविल, नफ्सियाती है या तज्जियाती है या सवानिही नाविल है, कौन सी नाविल है? उमराव जैनदा बताइए किस किस्म का नाविल है ये, तो जल्दी जवाब दीजिए, टाइम अपने पास कम बचा हुआ है ज्यादा। जी बताइए। नफ्सियाती नाविल, अच्छा नफ्सियाती नाविल, चलिए लिख देता हूँ नफ्सियाती। नफ्सियाती नाविल है। जब बताइए किस शहर की तहजीब को बयान किया गया, किस शहर के हालात बयान किए गए इसमें? लखनऊ, ठीक है। अच्छा ये बताइए साथ ही साथ जो इसमें डाकू होता है वह कितने रुपए के अच्छा पीर बख्श जो दिलावर का दोस्त होता है वह बेचने जब बेचा जाता है तो कितना रुपया लेता है? उमराव के बेचे हुए पैसे में से कितना रुपया लेता है वो पीर बख्श, कितना रुपया लेता है? 50 रुपया लेता है। चलिए एक शेर है यहाँ, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। क्या उम्दा शेर है, बताइए किसका शेर है ये, जल्दी बताइए, आसान है बिल्कुल। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, बताइए जल्दी से। मोमिन, फिराक, जिगर, कौन? मोमिन खान, मोमिन, सही है। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। ड्रामा बताइए, अच्छा ड्रामा मैंने पहले ही बोल दिया, मुकालमा ड्रामा के लिए जरूरी है। चलिए 10 नंबर पर आ जाइए। है मुस्तहिल खाक से अज्जाए नौखता, क्या साल है जमी से निकलना नबात का, मीर का शेर है, सीधे सीधे आपको याद कर लेना है। अब आगे आ जाइए 11 नंबर पर। खून के धब्बे के किसके ड्रामों का मजमुआ है? खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? मोहम्मद हसन के ड्रामों का मजमुआ है। अच्छा हमें ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जो पेपर पहले से हल करके आए हैं? बताइएगा, आखिर में पूछूंगा, याद करके बताइएगा। नुसरती के मस्तमी गुलशन इश्क में अभी तारीख मैंने लिख दिया था। अब आपसे आपको अब ये बताना है कि इसमें से कौन ऐसा उन्वान है जिसमें कायम किया गया है, बताइए जल्दी से। कौन सा ऐसा उन्वान है जो कायम किया गया है? मनोहर मदमालती, गुड। अच्छा ये जो है दो और किस्सा का जिक्र है, जैसे ये किस्सा हीर रांझा, और ये दोनों मैंने खोजने की कोशिश की लेकिन मुकम्मल कोई ऐसी दलील नहीं मिली है जो जो मैं आपके सामने जिक्र करूं। तो आप लोग भी एक बार सर्च कीजिएगा कि ये क्या मसला है। किस्सा गुल बुकावली का जिक्र कहाँ है बताइए? किस्सा गुल बुकावली का जिक्र कहाँ है? गुलजार नसीम, गुलजारे, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों आप लोग खुद भी एक मतलब कीजिएगा सर्च कि क्या नतीजा मिलता है दोनों का। तो किसी का कुछ पंजाबी बता रहे थे, किसी कुछ बता रहे थे, तो मतलब सर्च कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। चलिए बताइए पासबा के मुसन्निफ का नाम क्या है? पासबा जो इंशाइया है इसका कन्हैया लाल कपूर हैं, पतरस बुखारी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। जी सर वही। 12 नंबर का आंसर क्या होगा? 12 नंबर का देखिए ना, लगाया हूं 4, यहाँ लगाया हूं निशान। पासबा के मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। कल रशीद अहमद सिद्दीकी के बहुत मज़ामीन आए थे, आपको याद कर डालना है, देख लीजिए, इसे अंदाजा लगाइए, कल के पेपर में भी कई बार आया था और आज भी आ गया। अच्छा इसमें भी मैं आपसे आपकी राय लूंगा, इसमें आपकी राय क्या है? देखिए मिसाल के तौर पर ये 14 नंबर सवाल है। नुसरतुल मुल्क बहादुर, मुझे बतला के मुझे तुझसे जो इतनी इरादत है तो किस बात से है? तू सिकंदर है मेरा फख्र है मिलना तेरा, गो शर्फे खिजर भी मुझको मुलाकात से, बताइए इसमें क्या होगा? मदह। अच्छा मदह मान लेते हैं, लेकिन जब हम शुरू में जब ये कसीदा खोलते हैं तो शुरू के ये जो है ना, ये एक पूरा शेर यानी 2 मिसरा, ये बिल्कुल शुरू में है, ये बिल्कुल शुरू में है, और ये जो है आखिर में है। तो आप बताइए कि ये
क्या माना जाए? मदह माना जाए, तशबीह माना जाए, क्या माना जाए? तशबीह। लेकिन ये शेर आखिर के हैं ये दोनों। कहाँ गया? मैंने गलत लगा दिया, देखिए मैं सही लगाता हूँ फिर से। मैंने गलत निशान लगा दिया, घेरा जो है ना गलत लगा दिया। ये इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, खिताबिया होना चाहिए। बताइए। ये देखिए, ये जो है ना, ये है, ये दोनों है शुरू के हैं, आप सर्च मारिएगा तो। और ये दोनों आखिर के शेर है, ये मिसरा है, मदह से ही शुरू होता है। अच्छा, तो मदह ही मान लीजिए। चलिए, मदह लग भी रहा है इसमें, बहादुरी की बात कर रहे हैं, मैं सोचा आपके सामने ये बात बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, मदह इसका सही जवाब है। अब यहाँ एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जाफर जटली की तख्लीकात को किस अदीब ने या किस मुहक्किक ने इसको जो है कि मतलब मुरत्तब किया है? तो रशीद हसन खान ने हवाशी के साथ और तालीकात चढ़ाकर इसको नए सिरे से तरतीब दिया। किसने? रशीद हसन खान ने। इसको आपको याद कर डालना है, ये सवाल कई मरतबा आता है। ठीक है, अब एक पूछ लेंगे जटलनामा किसका है, तो जटलनामा जाफर जटली का है। अच्छा, साथ ही साथ लगे हाथ बता दीजिए, कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं तो जाफर जटली की पैदाश वक्त बता दीजिए फौरन। जाफर जटली की पैदाश वक्त बता दीजिए। जाफर जटली की पैदाश वक्त बता दीजिए। निगाहें आप पर हैं, मेरी निगाहें आप पर है। 1600, कोशिश कीजिए। 1600 से है, चलिए बता दिया हूं इतना, जल्दी कीजिए। 1600 1659। जी, 1658, कोई 1634, 58 सही है। वफात बताइए, ये आ चुका है इम्तिहान में। 1713, लिख लीजिए कापी में अपनी, और एक एक चीज जमा करते चल चलिए। आपको लगता होगा नई चीज के चक्कर में असल चीज छूट जाएगी और परेशान हो जाएंगे। 1658, 1713। चलिए, सवाल नंबर 16 पर आ जाइए। दरजाइल में से सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए की निशानदेही कीजिए। और अफसानवी मजमूए कौन कौन सी हैं इनकी? तो लज्जत संग, सबसे पहले आप याद कर लीजिए लज्जत संग। अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन है दीगर हैं, दीगर में कौन कौन लोग हैं। दीगर में आप भी बता सकते, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, लंबी लड़की बताइए, कॉपी जरा निकाल लो, बताइए लंबी लड़की। बेदी। चलिए, अगर आप लोग बता देंगे तो मैं कॉपी नहीं खोलूंगा अपनी, जिसमें मैंने हल किया था। बेदी, बहुत अच्छा। अंधी दुनिया बताइए, मुझे लगता है अंधी दुनिया आपको देखना पड़ेगा। बताइए जल्दी से, मैं खुद देख रहा हूँ। नसीम चोगताई का है अंधी दुनिया, लिख लीजिए। नसीम चोगताई, ये ड्रामा है। अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए, ये डरामा, हाँ ये ठीक है। अब ये बताइए कि ये एक बात क्या है और किसकी है? बताइए जल्दी से, एक बात इसमें चौथाई की है, एक बात इसमें चौथाई की, और क्या है? सिंफी एतबार से बताइए, जल्दी बताइए, सिंफी एतबार से क्या है? अफसाना है। चलिए, सवाल नंबर 17 पर आ जाइए। रस की अनोखी लहरें, बताइए रस की अनोखी लहरें किसकी हैं? तो ये है मीरा जी का। मीरा जी के पैदाइश वफात कमेंट कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं आपसे करवाएंगे, आपको याद कर लेना। आप कहते हैं ना कि याद नहीं होता, कैसे याद नहीं होता? अब हम हर में रोजाना 10 से 15 आदमी का पैदाइश वफात मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो कैसे याद नहीं होगा बताइए? अब हमारे साथ दोहराएंगे तब नहीं याद होगा, हमसे भी तो गलती हो जाती है लिखने में। चलिए, बसाते रक्स मखदूम मोहिउद्दीन की है। क्या है? 3 मजमुए हैं, सुर्ख सवेरा, गुलतर, बसाते रक्स, सही है, मखदूम मोहिउद्दीन। अब आज ये शिकस्त जिंदा का ख्वाब। अच्छा, ये बताइए शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसका जो है कि किसकी नज्म है? और ये भी बताना साथ में आपको कि किसकी नज्म है, तो जिसकी भी नज्म है उनके किस शेरी मजमुआ में दाखिल है। और ये भी बताना है कि वह शेरी मजमुआ
कब शाये हुआ, इतनी सारी बातें आपको बतानी है, तब जाके जो है ना कुछ नई चीजें आप सीख पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमें उस चीज को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, शिकस्त जिंदा का ख्वाब ये जोश मलिहाबादी का है। सबका सोहर डेट भी लिख दीजिए, सवेरा 1844 में। सबका नहीं लिखूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखूंगा। शबनम हो गया, ये है 1936 में, इसी में दाखिल है ये 16 और शबनम जो है, जो उनका शेरी मजमुआ है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जो आपके यहाँ दाखिल निसाब है, ये इसी 16 और शबनम में दाखिल है। इसी तरह एक नज्म है किसान, किसान ये भी दाखिल है किसमें, 16 और शबनम में। अच्छा, ये शिकस्त जिंदा का ख्वाब है, गजल की हैयत में लिखी गई है। जितनी बात मैं आज बता रहा हूँ उतनी आप याद कर लीजिए, फिर कल के लिए ये मत सोचिएगा कल से मैं यही बात बताऊंगा, रोज रोज नहीं बताऊंगा। हो सकता है जो चीज आज गुजर जाए कल नई चीज, क्योंकि इसी हिसाब से मैं कॉपी में लिखता हूँ कि क्या बता चुका हूँ क्या नहीं बताया हूँ। इतनी याद कर लीजिए आप। सही जोड़ की निशानदेही करनी है आपको। गालिब की बुत शिकनी, पहला ही वाला ऑप्शन सही है, एहतशाम हुसैन की। आल अहमद सुरूर, अदब और जिंदगी, ये तो इनकी नहीं है। अदब और जिंदगी दो आदमी की है, एक है मजनू गोरखपुरी की, मजनू गोरखपुरी, गोरखपुरी, ठीक है। और एक है अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी, ये आपको याद कर डालना है। दोनों आदमी मजमून है। तनकीद क्या है, अब इसी में देखिए, इसका मामला इसी में है। अच्छा, तनकीद क्या है, तो इनकी तो है ही है। कलीमुद्दीन अहमद का भी मजमून तनकीद क्या है, याद रख लीजिएगा। लफ्ज़ व माना, शमसुर रहमान फारूकी, फारूकी सिर्फ लिख देता हूँ। और बहुत अच्छा मजमून है, अगर आपको वक्त मिले तो आज ही पढ़ लीजिए या कभी पढ़ लीजिए इसको। सवाल नंबर 21 है, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां यासी जाकी रह गईं। बहुत अच्छा शेर है, फिराक गोरखपुरी इसके खालिक हैं। कौन है, फिराक गोरखपुरी इस शेर के खालिक हैं। अच्छा ये बताइए, फिराक गोरखपुरी का जो शेरी मजमुआ है गुल नगमा, उस पर कौन सा इनाम मिला है और कब मिला है, बताइए। गुल नगमा पर कौन सा इनाम मिला है और कब मिला, साथ में वो भी कमेंट कीजिए हमें। अच्छा, उर्दू अदब में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाला शख्स कौन है, उर्दू अदब में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाला शख्स कौन है, तो 79 में, 79 में तो नहीं मिला है, फिराक। 69। जी, उर्दू अदब में 1959 में, 68 में, कोई 68 का रहा, 69 का रहा, सही बताइए, सही बताइए कि क्या है। 69 है, 69। 69 में, सही बताइए, उर्दू अदब में 69 में। अच्छा, ये किताब लिखी कब गई, ये बताइए तो, ये किताब कब लिखी गई, ये भी बताइए साथ में, ताकि और चीजें हम जमा कर सकें यहाँ से। वो उर्दू अदब में सबसे पहले किसे अवार्ड मिला था सर? क्या, पर जो मैं पद पूछा हूँ वो बताइए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बताइए ये किताब कब लिखी गई, सही सही तारीख बताइए। 59 में, और 10 साल बाद 69 में इनाम, ठीक है, बहुत सही। हाँ, क्या सवाल किया था आपने, जल्दी से कर लीजिए। उर्दू अदब में सबसे पहले अवार्ड किसे मिला था, वो मैं भूल गई, किसे मिला था? भूल गई, तो मेरे जहन में भी नहीं है, मुतलक आपने पूछा है। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जो है कि फिराक गोरखपुरी का। अब उर्दू अदब में कौन सा इनाम करे चाहिए, इनाम बहुत मिलते हैं, इसको आपको सही करना पड़ेगा। उर्दू अदब में कौन सा इनाम आप पूछना चाह रहे हो, चलिए इसको बताइएगा, ये सवाल लिख कर भेज दीजिएगा। सवाल नंबर 22 पर आ जाइए। ये दुरुस्त है कि नज़ीर के पास कोई अमीक फलसफियाना नज़र नहीं है, मगर वह जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं
उन्हें सब बातें अपने आप मालूम हैं। बताइए। कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं, आलम सुरूर मोहम्मद हसन। बताइए तो। सब लोग कमेंट कीजिए एक तरफ से, आपकी हिम्मत और हौसला इस तरफ बढ़ता चला जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। सब लोग कमेंट कीजिए। ये कॉल किसका है? 2 आदमी का आया मैसेज। और बताइए। एहतशाम हुसैन। क्या है? एहतशाम हुसैन ने बात कही है कि नजीर के पास जो है कि अमीक फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वह जिंदगी के मसाइल में इस तरह रसे बसे हुए हैं कि इन्हें सब बातें अपने आप मालूम हैं। सब बातें अपने आप मालूम है। ये एहतशाम हुसैन ने बात कही है। चलिए आगे। अब कह रहे हैं कि दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? बताइए। हाशमी बेजापुरी की। हाशमी बेजापुरी की। अच्छा, हाशमी बेजापुरी को किसने रेख्ती का शायर, पहला शायर करार दिया? बताइए जरा मुझे। हाशमी बेजापुरी को उर्दू का पहला रेख्ती शायर किस अदीब ने करार दिया है, ये बताना है। ठीक है। एक तो सवाल आपके पास है जो है, और मैंने जो पूछा उसको भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। मीर ने, और सब लोग जवाब दीजिए। किसने करार दिया है? नसीरुद्दीन हाशमी ने। अच्छा, अच्छी बात है। और लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। हाशमी बीजापुरी को किसने करार दिया है? और यूजीसी के मुताबिक भी यही है। ये सवाल बहुत उल्टा सीधा है, मैं पढ़ देता हूँ, उसको समझ लीजिएगा आप लोग। रेख्ती का कर आजाद के मुताबिक, आजाद के मुताबिक रेख्ती का शायर कौन है? लिख देता हूँ यहाँ कुछ चीजें। आजाद के मुताबिक सादत यार खान रंगीन। सादत यार खान रंगीन। यूजीसी का मतलब यूजीसी के मुताबिक हाशमी बीजापुरी। हाशमी बीजापुरी, बीजापुरी इतना आप याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो। यूजीसी के मुताबिक हाशमी बीजापुरी है। इनके पैदाइश वफात लिखवा देंगे कभी, अभी नहीं लिखवाऊंगा, अभी मेरे जहन में है भी नहीं। नसीरुद्दीन हाशमी भी तो इसकी तायद करते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी ना, ये सादत देखिए यार आप। खान रंगीन की तायद करते हैं कि नहीं? वो है लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपके जहन में जो है। सादत यार खान रंगीन रेख्ती के मुजिद हाशमी बेजापुरी हैं, और शुमाल में रेख्ती के मुजिद सादत यार खान रंगीन है, जैसा कि उसकी तायद नसीरुद्दीन हाशमी की इस बयान से होती है। नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या लिखा है कि अगरचे रेख्ती की इब्तिदा दक्कन से हुई, मगर रेख्ती नाम यहाँ नहीं रखा गया, ये नाम लखनऊ में रखा गया। बहरहाल हाशमी बेजापुरी को इस किस्म के शायरी का मुजिद करार दिया जा इस किस्म के शायरी का मुजिद करार दिया जा सकता है। तो नसीरुद्दीन हाशमी की इस बात से पता चल रही है कि इजाद दक्कन में हुई है, लेकिन परवान लखनऊ में चढ़ी है। और वही बात को भी कहते हैं कि हाशमी बेजापुरी भी इसी किस्म के शायर थे। तो ये भी मुमकिन है, कहा जाएगा कि हाशमी बेजापुरी भी इस हो सकता है कि यही इस किस्म के कहा ना, तो इसके मौजूद हो सकते हैं। ये बात है। सवाल नंबर 24 पर आ जाइए। झूठी और बेअसल बातों का चमकाना, जमीन आसमान के कलाबे मिलाना, मुबालगा व इगरा का तूफान उठाना फिल हकीकत शायर का कमाल नहीं है, बल्कि जिस कदर उसकी तबीयत इन बातों से इबा करती है, उकता जाना, उसी कदर जानना चाहिए कि वह शायरी से ज्यादा मुनासबत रखता है। ऑप्शन में नरंगे ख्याल, खुतूते गालिब, गुबारे खातिर, यादगार गालिब। बताइए तो किसका है? आवाज मेरी जा रही है तो बताइए आप लोग। झूठी और भी असल बातों का चमकाना, यादगार गालिब, यादगार गालिब। और सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। यादगार गालिब सही है। चलिए एक सवाल और है, देखिए।
तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रहाई का हुक्म हो चुका है। ये बात सच है। अगर सच है तो जवां मर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फरंग। ठीक है। वह लिखती है कि पेंशन को रुपया मिल गया था, वह तजहीज हो तकफीन के काम आया। अब ये खत तो मिर्जा गालिब ने लिखा है, किसके नाम लिखा है? मीर मेहरी मजरूह, मिर्जा हातिम अली महर, यूसुफ मिर्जा। तो ये उन्होंने लिखा है, दादी का जिक्र यूसुफ मिर्जा के ताल्लुक है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि वो चीजें उसमें बताने कुछ है ही नहीं है, कुछ चीजें रटने की हैं, वो आपके हमारे समझाने से समझ में नहीं आएगी, इसलिए जो चीजें रटने की वहां ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं, उसको आपको रट डालना है। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अलिफ बा जीम और दाल के तहत जो है ना, किरिशचंद के अफसानवी मजमुए के सही जुमरा लगाना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इश्क पर जोर है का हटा देना है, आपका जवाब आ जाएगा। अब बताइए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है। नजारे, जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे, कृष्णचंद के लिखे हुए अफसाने, अंदाता और गुंडे भी हैं। समंदर दूर है, हुस्न और हैवान, मैं इंतजार करूंगा, ये भी है। किताब का कफन, जिंदगी के मोड़ पर और नजारे। अब इसको क्या करना है, आपको याद कर डालना है। याद कर डालेंगे तो दीगर सवाल जो आएंगे उसको हल करने में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अब सवाल नंबर 27 को देखिए, माँ को आप पूछे तो आवारा वतन बतलाना। नाम खाहर का, खाहर मतलब बहन होता है का, रांडो दुल्हन बतलाना। भाई को कैदी जंजीरो रसन बतलाना। बाप को सैयद बे गोरो कफन बतलाना। देखो गैरत से मैं हो जाऊंगी पानी पानी, हिंद के आगे न तुम मांगियो जानी पानी। ये बात दबीर ने कही है। और दबीर के जो है क्या नाम है, मरासी दबीर कितने जिल्दों में है? 20 जिल्दों में। उसका नाम क्या है? कहीं तो पढ़े थे हम लोग, क्या नाम है उसका? दफ्तर मातम, दफ्तर बहुत शुक्रिया। मातम। दफ्तर मातम, दफ्तर मातम, दफ्तर मातम। चलिए अब आगे देखिए, ये बड़ा मशहूर, ये सवाल भी बहुत अहम है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये 28 नंबर, शहजादा माजुद्दीन किस दास्तान का हीरो? एक सवाल तो अपने आप में इसका सही जवाब हो जाएगा, बुस्तान ख्याल। दूसरा सवाल ये बनेगा कि कौन से ऐसी दास्तान है जिसमें 3 हीरो बैक वक्त काम करते हैं? तो उसका भी जवाब बुस्तान ख्याल है। अच्छा, एक सवाल ये बनेगा कि शहजादा माजुद्दीन का दूसरा नाम क्या था? साहब कुरान, चलिए मैसेज कीजिए, साहब अकबर। कुरान अकबर। अकबर। ये आपको याद करते चलना, ये हीरो है। अच्छा दूसरा बताइए, दूसरा जो है, जो हीरो होता है इस दास्तान का, वो कौन होता है? ख्वाजा सरपरस्त होता है या कौन होता है? बताइए तो हमें, मेरे ध्यान से बात खुर्शीद निकल। ताज। खुर्शीद ताज बख्श, बहुत अच्छा, ये आपको याद कर लेना है, खुर्शीद ताज। अब बताइए इनका नाम क्या था? साहब आजम। कुरान आजम। एक और थे, एक और थे, उनका भी बताइए। शहजादा बद्र मुनीर, शहजादा बद्रे, अरे हाँ, बद्रे मुनीर। ये क्या बनते हैं बताइए? कुरान असगर, कुरान असगर, हाँ आजम हो गया तो असगर, ठीक है। ये आपको याद कर लेना तीनों को, क्योंकि अब आगे जब आएगा इसका जिक्र ना, तब हम इसको पूछेंगे तर्जुमा किसने किया, फिर पूछेंगे ये किसका, ये किसकी दास्तान है और ये कब लिखी गई। अच्छा बताइए कि फारसी में कितने जिल्दों में थी ये? उर्दू में कितने जिल्दों में तर्जुमा किया गया? बताइए जरा सा। फारसी में 15 जिल्दों में थे। कितने जिल्दों में? 15 जिल्द थी। उर्दू में कितने जिल्दों में? 9 जिल्द में। फरमाइश रशीद भी कहा जाता है, रशीद साहब के फरमाइश से किताब मुकम्मल हुई थी। आ जाइए आगे। सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? बताइए जल्दी से, सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? सिर्फ एक। अब ये चीजें मैं बता दिया हूँ शहजादे के बारे में, अभी नहीं बताऊंगा, अब पूछूंगा तर्जुमे के बारे में, अगर आगे आया तो तर्जुमे के बारे में पूछूंगा, ताकि आपको नई चीज जानकारी हो जाए। बेदी का
सिर्फ एक सिगरेट बेदी का है। आयश बाई तवायफ किस मसनवी का किरदार है? चलिए बताइए, आयश बाई तवायफ किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहर बयान, ज़ार इश्क, ख्वाब ख्याल। बताइए, आयश बाई तवायफ का जिक्र किसमें आया है? सेहरुल बयान। चलिए, ये कई मतलब आ चुका है, इसको टाइम लगाने की जरूरत नहीं इसमें। हाँ, इसके सन आप लोग बताएंगे खोज कर, सन सही सन क्या है इसको। रानी केतकी में देखिए, कल ही ये किरदार आया है। रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश के गुरु का नाम क्या है? महेंद्रगढ़। कल ही मैं बताया हूँ, ये हीरो का बाप होता है। चलिए, ये बताइए 32 नंबर सवाल। मुझे जो कमबख्ती लगी, दरवाजा बंद न किया, एक बुढ़िया शैतान की खाला, उसका खुदा करे मुंह काला, हाथ में तस्बीह लटकाए, बुर्का ओढ़े, दरवाजा खुला पाकर निढरक चली आई और सामने मलिका के खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ देने लगी। या इलाही, तेरी नथ चौड़ी सुहाग की सलामत रहे और कमाओ की पगड़ी कायम रहे। मैं गरीब रंडी या फकीरनी हूँ, रंड या फकीरनी हूँ। एक बेटी मेरी है कि वह, क्या लिखा है, कि वह दूजी से पूरे दिनों दर्द जेह में मरती है। ठीक है, और मुझको इतनी उसात नहीं है कि अधिक तेल चराग में जलाऊं, खाने पीने को तो कहां से लाऊं। अच्छा, एक अफसाना और पूछूंगा। चलिए, तो आपने बता दिया मेरा मन का है। वह कौन सा अफसाना है जिसमें दर्द जेह का जिक्र आता है? बताइए, वह कौन सा अफसाना जिसमें दर्द जेह का जिक्र आता है? कफन। इसमें आता है कफन में। पढ़िएगा, 2 दिन पहले, कल ही मैंने पढ़ा है, कल या परसों मैंने पढ़ा है। बड़ा क्या बताऊं आपको, आप पढ़ कर देखिए एक मरतबा। ख्वाजा अमान दहलवी के ताल्लुक से आपको कहा था खोजने के लिए, क्या मिला आपको? ख्वाजा अमान दहलवी के ताल्लुक से अपने आपको कहा था खोजने के लिए, किनका नाम है, क्या है? बताइए, पैदाइश वफात क्या है? सर कुछ ज्यादा ही नहीं काटने लगे हैदराबाद में, जल्दी बताइए। ख्वाजा अमान दहलवी के बारे में मैंने आपसे कहा था खोजने के लिए, कल मैंने लिखवाया जी था। सर, 1-2 पॉइंट मिला है। इनका पूरा नाम जो है ख्वाजा अमानुल्लाह देहलवी है और ये 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के मतलब शुरू के उर्दू के गजल वो मतलब शायर हैं और इन्होंने गजल को जो है एक नया अंदाज और नई लताफत अता की है और ज्यादा डिटेल में नहीं मिला है पैदाइश और वफात में। इसको और जारी रखिए कि ये कौन है, क्या मेरा मन का नाम है या क्या है, जरा इसको देखना है। अच्छा, कल लिखवाया था ना किसी की पैदाइश 1690 लिखवाया था। सर वो मेरा मन का नाम ही ख्वाजा अमान दहलवी है सर। वो इसीलिए मैं कहा ये मेरा था। मन ही नहीं, मेरा मन ही ख्वाजा ख्वाजा अहमद अमान देहलवी दहलवी वो है। भी है ना, गालिब के जो भतीजे थे, अच्छा अच्छा। जिन्हों जिन्हों इसको एक मरतबा ना, फिर से एक मरतबा इसको तलाश कीजिए, तहकीक जारी रखिए, तहकीक जारी। मेरे उस्ताद थे सैयद जावेद अहमद साहब नदवी, अल्लाह उन्हें सर सही एक जलाल ये रखे। इसको दर्द रखिए। जे अफसाना किसका बताए हैं? कफन, कफन में उसका जिक्र आता है। अच्छा। कफन में ये इस तरह का जिक्र आता है कफन में, प्रेमचंद का। चलिए, एक शेर है आपके सामने। भला तरद्दुदे बेजा से इश्क में क्या हासिल, उठा चुके हैं जमींदार जिन जमीनों को, सरगुजश्त आहदे गुल, आमद में आउर्द, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर, सलाम हूँ नजद पर। बताइए, तरन्नुम संभल के सही जवाब बताइए। भला तरद्दुदे बेजा से इसमें क्या हासिल, उठा चुके हैं जमींदार जिन जमीनों को। बताइए, तो किसी का जवाब नहीं आ रहा है, क्यों? इतना संभलना नहीं था कि पीछे चले जाना था। इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद और उर्दू लिटरेचर, इसी में जिक्र है इसका। ठीक है, सर सैयद अहमद और उर्दू लिटरेचर, इसमें इसका जिक्र है। अच्छा बताइए, सर सैयद अहमद और उर्दू लिटरेचर ये किसका मजमून है? बताइए, शिबली का है। शिबली का।
सरगुजश्त अहदे गुल ये किसका है, ये बताइए। सरगुजश्त अहदे गुल शिबली का है? नहीं तो कमेंट कीजिए सब लोग। कल आया था ना ये तो, सरगुजश्त अहदे गुल। रशीद अहमद सिद्दीकी का, इसलिए जहां जहां किताब आ रही है ना उसका रशीद अहमद। सलाम हो नजद पर ये भी है सिद्दीकी साहब का। आमद में आउर्द आइजन, आइजर मतलब भी, ये भी लिखने का तरीका है उर्दू में। आगे आ जाइए, 34 नंबर का रहे हैं कि इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत ज्यादा नुमाया है। तो जहां जहां अकवाल है उसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा ज्यादा, जो मौजूदा सवाल में उसको आप रट डालिए, ताकि नए सवाल जब आए तो आपको वो चीजें और याद हो जाएं। अब यही याद नहीं कर पाएंगे तो नया आएगा तो और दिक्कत होगी। अब यहाँ देखिए, सादत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार गुलाम अली है, बताइए। ये तो मुझे कापी से निकालना पड़ेगा, बताइए। अच्छा ये भी बताइए, एक दो सवाल और बताता हूँ। एक तो इसका सही जवाब हो जाए बापू गोपीनाथ, 35 का 4th नंबर सही है। और ये बताइए, अब्दुल रहीम सेंडो जो बड़ा मशहूर है, नेट में आ चुका है, बताइए उसका तज़किरा कहाँ आया, किस अफसाने में आया है। उसका भी तज़किरा इसी में, अब्दुल रहीम सेंडो, अब्दुल रहीम कभी बापू गोपीनाथ में है, गफ्फार का भी है इसी में, गफ्फार का भी है, और गुलाम अली का भी है। गुलाम अली तो पूछा ही है, पूछा है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब आ जाइए सवाल नंबर 36 में, नई धरती नए इंसान, तो सही जवाब हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी। नई धरती नए इंसान, हयातुल्लाह अंसारी क्या ये अफसानी मजमूआ है। अब आ जाइए सवाल नंबर 37 पर सीधे सीधे, कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अच्छा इसके कोई तारीख बताएगा, उर्दू शायरी पर एक नज़र कितने कितने तारीख है इसकी, तारीख बताइए कोई, तारीख बताइए। सर ख्वाजा अहमद अब्बास का है, हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है। क्या बता दूं, बताइए। सर नई धरती नई इंसान ख्वाजा अहमद अब्बास का है ना, आप हयातुल्लाह अंसारी लगाए हैं, ठीक। ओहो, हाँ ख्वाजा मतलब कापी में तो ख्वाजा मतलब अब्बास लिखा हुआ, गलत मैंने लगा दिया। ये देखो यहाँ पैदाइश वफात भी लिखा हूँ सब कुछ, और लिखा भी हूँ कि ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब है नई धरती नए इंसान, और साथ में गलत लगा रहा हूँ। सही किया आपने, टोक दिया, बहुत अच्छा किया, शुक्रिया, नजरअंदाज हो गया था। और साथ में पैदाइश वफात भी लिखा था 7 जून, जून आ रहा है, जून में तो बहुत काम है, वरना 7 जून 1900, लिखा भी हूँ 14, यहाँ लिखा भी हूँ, अजियन से निकल गया था, 1987। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 1942 में उर्दू शायरी पर एक नजर आए, बहुत सही किया आपने, बता दिया, कोई भी टोक सकता है। सबरस में हुस्न के गुलाम का क्या नाम, बताइए। ख्याली तो होता है, ख्याल में इंसान, गमजा, गमजा नहीं होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। हुस्न के गुलाम का नाम क्या है, ख्याली में तो इंसान गुलाम गुलाम रहता है, नजर, मुझे लगता है ख्याल है, ख्याल में इंसान गुलाम रहता है, आप अकली तौर पर भी सोचिएगा तो यही होगा, ख्याल ही सही ख्याल जवाब है इसका। हुस्न का। जी, खमखाने जावेद बताइए क्या है, खमखाने जावेद तज़किरा किसका है, बताइए। खमखाने जावेद किसका तज़किरा है, किसने लिखा, ये आ चुका है, ये मैं अपना नहीं बताऊँ, कल ही खुआया था, लाला श्री राम का, जी लाला श्री राम का है। अच्छा 40 में भी वही मामला है जो ऊपर आया था ना, उसी तरह देखिए, इसको याद करने वाला है। अब आप पकड़ लेंगे एक ही सवाल से। इसमें आपको बताना है कि इसमें अलिफ बा जीम और दाल के तहत सुरूज जहां आबादी, सबसे पहले आप सुरूज जहां आबादी के पैदाइश वफात ने मतलब बता दीजिए हमें, और जब तक हम इसमें गौर करते हैं आप भी इसमें गौर करते रहिए। पहला ही गौर में इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और अफसर में सब जगह 3 3 का पेयर है, आप मिला लीजिए, आप जीम 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 ये होगा।
1873, 1910, 1873, 1910। अब यहाँ देखिए सुरुजहांबादी की जो नज़में हैं आपको इसको पुख्ता याद कर लेना। इसको आप एक ये गर्दे कारवां हटा दीजिए, बाकी आप पुख्ता याद कर दीजिए। खाके वतन, लक्ष्मण जी, शिवन उरूस, नैरंगे ज़माना, दरबार अकबर, कौमी नौहा, फूलों का कंज, मादरे हिंद, बदनसीब बंगाल, शमे अंजुमन, कार जार हस्ती। इतनी जो नज़में दिए गए हैं, कम 3 3 6 और 3 9 11 नज़में आपको याद कर डालना है कि किन किन लिखी हुई नज़में सुरुजहांबादी की, जिनकी पैदाइश कब है 1873, 1910। 5 सवाल और कर लीजिए ताकि कल के लिए कुछ आसान हो जाएगा। दुनिया मकाम इम्तिहान है, हम तुम यहाँ इम्तिहान देने आए हैं। इम्तिहान का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा, आंख खोल कर देखा तो कुछ न था। ये इबारत नरंगे ख्याल के किस मजमून का आखिरी हिस्सा है? बताइए। गुलशन उम्मीद की बहार, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, सैरे जिंदगी, उलूम की बदनसीबी। बताएंगे तो फिर आगे चलो 5 सवाल कराऊंगा वरना छोड़ दूंगा यहीं पर। जल्दी कीजिए, 5 सवाल कर लीजिए ताकि ये पेपर कल खत्म हो जाए। 5 सवाल और कर लीजिए ताकि कल ये पेपर खत्म हो जाए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। अब ये चारों मजमून कहाँ दाखिल है? तो चारों दाखिल है नरंगे ख्याल में। नरंगे ख्याल में कितने मजामीन हैं? 13 मजामीन है। पहले में 8, दूसरे में 5, इसको आप जोड़ लीजिएगा। और आपको बताना है कि नरंगे ख्याल किस सन में शाये हुआ, ये आपका काम है। चलिए, सादत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में जिक्र किया है? राम खिलावन में। राम खिलावन में, ये आपको याद कर डालना है। शारदा बीनी के मंटू की 1880, 1800। चलिए चलिए, बता दिया तो मैं लिख देता हूँ। कुछ काम आपके जिम्मे रोजाना होना चाहिए ताकि उससे काम 1880 काम बनता रहे। चलिए, सेहरुल बयान में जुनू के बादशाह का बेटा किस पर आशिक होता है? बताइए। नजमुन्निसा, माहिर रुख, बद्रे मुनीर, हसन भाई। 43 नंबर बता दीजिए, 43 नंबर का जल्दी से। नजमुन्निसा। नजमुन्निसा, बहुत अच्छा। तसलसुल किसकी नज़म? बताइए। तसलसुल, जुश्मली आबादी, सुरूजहां आबादी, अली सदर जाफरी, अख्तरुल ईमान। तसलसुल सवाल नंबर 44, अख्तरुल ईमान कहाँ गया? अख्तरुल ईमान 1915 और 1996। चलिए, और आज का आखिरी सवाल होगा, किस अदीब के मजामीन का मजमुआ संगो खींचते? सन बताया कोई? सन को बता सकता है? 1941। आज के लिए इतना काफी है। हाँ, 42 है क्या? 42 के 41 जरूर बताइए जल्दी से, हम कंफर्म कीजिए तो। 42 है, 42 कर दूं? कंफर्म है आप लोग? चलिए, जब इतने लोग मैसेज कर रहे हैं तो 42 कर देता हूँ। असल में मेरे पास एक ट्रिक है इसका, सच शन बन गन, सर पूरे मजमून इसमें आ जाते हैं इनके। तो यहाँ तक हो गया आपका। चलिए, 1910, 1980, बहुत अच्छा। अब हाँ, दूसरी जो क्लास अभी होगी ना, दूसरी क्लास में